Hi, good evening. Welcome to the 21st episode of RNM, and today we are going to speak about arrogance and गणपति बापा. मुझे पता आप सोच रहे होंगे कि गणपति बापा तो ना अहंकारी थे. करेक्ट, गणपति बापा नहीं थे. परंतु आज हमारे पास दो ऐसी कहानियां हैं कि जब किसी का अहंकार होता था तो गणपति पापा उनके साथ कैसे बर्ताव करते थे. तो पहली कहानी महक हमें सुनाएगी, दूसरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा. महक, would you like to share the first story? ऑलराइट. तो ये कहानी जो है लॉर्ड कुबेर, जो कि गॉड ऑफ वेल्थ माने जाते हैं, उनकी और गणपति जी के बारे में है. तो एक बार क्या होता है कि लॉर्ड कुबेर जो है वो एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. उस फीस्ट के लिए वो काफ़ी देवी देवताओं को इनवाइट करते हैं, काफ़ी खुद जाकर सबको बुलाकर लेकर आते हैं. और उसके लिए वो जो शिव जी हैं और माँ पार्वती, उनको भी इनवाइट करने के लिए स्पेशली कैलाश पर्वत जाते हैं. तो वहाँ पर उनको रिक्वेस्ट करते हैं. दे आर वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड, बट देन दे पोलाइटली रिफ्यूज कि हम लोग नहीं आ पाएंगे. एंड दिस डिसअपॉइंट्स लॉर्ड कुबेरा लॉर्ड. एंड उनकी डिसअपॉइंटमेंट देखकर शिव जी उनको बोलते हैं कि क्यों नहीं मैं अपने पुत्र गणपति को आपके पास भेजता हूँ, वो आपकी फीस्ट के लिए आएंगे. तो ये सुनकर कुबेर जी को बहुत अच्छा लगता है. ही गेट्स एक्साइटेड एंड ही इज लाइक ठीक है, ये अच्छी बात है, उनको भेज दीजिए आप. फिर जिस दिन फीस्ट होती है उस दिन सभी गेस्ट के बीच में एक छोटे से गणपति जी भी वहाँ पर आ जाते हैं. एंड ही इज जस्ट रोमिंग अराउंड. वो कुबेर जी को बोलते हैं कि आप मुझे अपना घर दिखाइए. एंड कुबेर क्या है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ वेल्थ है, तो ही इज वेरी एरोगेंट अबाउट उनकी जो मतलब उनके जितना भी वेल्थ है, उनको मतलब शो ऑफ करना चाहते थे. एंड ही वाज शोइंग अराउंड द प्लेस टू ऑल द गेस्ट एंड गणपति जी भी. अब गणपति जी वहाँ घूम रहे थे, उन्होंने पूरी परिक्रमा की, पूरी जगह अच्छे से देखी, और घूमते घूमते उनको लग गई भूख. अब वो कुबेर जी को बोलते हैं कि मुझे तो भूख लग गई है, मुझे कुछ खाने को दो. फिर वहाँ पर जो फीस्ट जो उन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई थी, वहाँ पर गणपति जी बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं. खाते खाते उनकी जो हंगर है वो सेटिस्फाई नहीं होती है और वो और खाना मांगते हैं. तो कुबेर कहते हैं हाँ ठीक है, हम और अरेंज करते हैं. वो अपने जो भी नौकर चाकर होते हैं उनको बोलते हैं कि आप और खाना अरेंज करो. वो भी सारा गणपति जी खा जाते हैं. उसके बाद जो कुबेर है वो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको नेबरिंग विलेजेस में भेजते हैं कि वहां से फूड का अरेंजमेंट करिए और गणपति जी को हमें खिलाने, क्योंकि वो हमारे गेस्ट है, अतिथि देवो भव. उनको तो हमने जो भी उनका मान सम्मान करना है, उनकी हर ख्वाहिश हमने पूरी करनी है. तो वो सारे जो नौकर उनके होते हैं वो जाकर साथ वाले जो विलेजेस है वहां से खाना लेकर आते हैं. वो भी सारा गणपति जी खा जाते हैं. फिर भी उनकी हंगर सेटिस्फाई नहीं होती है. अब कुबेर को समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा है, और गणपति जी को इतनी भूख लगी होती है कि वो आसपास की चीजें भी खाना शुरू कर देते हैं. वो सब बर्तन खाने शुरू कर देते हैं. एंड फिर मतलब उससे थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं कि इनकी हंगर कैसे मैं सेटिस्फाई करूं. तो वो कैलाश पर्वत वापस भागते हैं और शिव जी को और माँ पार्वती को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है. और शिव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अभी जाइए और देखिए अब क्या होता है. एंड मतलब जब वो वापस आते हैं तो गणपति जी मतलब अपना खाना क्या कहते हैं, जो माँ पार्वती है, सॉरी माँ पार्वती ना थोड़ा सा राइस जो है वो कुबेर जी के हाथ भिजवाती हैं गणपति जी के लिए. वो खाकर जैसे ही वो खाते हैं तो उनकी जो भूख है, उनकी जो हंगर है, वो सेटिस्फाई होती है और तब वो खाना रोकते हैं अपना. तो एक्चुअली हो क्या रहा था ना यहाँ पर, दिस कुबेर जी रियलाइज लेटर कि कितना भी उन्होंने अपना खाना जो अपने गेस्ट के लिए सर्व किया, उन्होंने सारा दिखाया, अपना महल, अपनी सारी वेल्थ वगैरह सब दिखाई, बट वॉट ही वॉज डूइंग इट एंड शोइंग इट इन एरोगेंस. वो अपना दिखावा, शो ऑफ कर रहे थे अपनी वेल्थ को. दैट इज वाई
वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए गणपति जी की भूख को। तो वो नहीं करिए, कितना भी आपके पास कुछ भी हो, उसकी एरोगेंस, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। जो भी है ठीक है, उसके साथ सेटिस्फाइड रहिए। सो दिस इज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट स्टोरी वुड लाइक टू शेयर? So before, I'll just like to add to what Meg said कि गणपति बापा जो है वो तो महादेव के पुत्र है, ओके, और महादेव जो है वो तो डिस्ट्रॉयर ऑफ डिजायर्स है, ईविल है, ग्रीड है। अब उनके पुत्र को गणपति बापा को कुबेर जो है वो अपने पूरी वेल्थ दिखा रहे हैं, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरी तारीफ होगी या मेरे महल की तारीफ होगी, वैसे थे। परंतु गणपति बापा तो जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही पुत्र होते हैं, पुत्री होते हैं। तो गणपति बापा को भी कुछ उनकी खास उनसे कुछ था नहीं, क्योंकि उनके वेल्थ को देख के या जो भी। तो जहाँ पर एरोगेंस आता है वहाँ पे गणपति बापा को कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो खाने के भूखे नहीं होते, वो प्रेम के भूखे हैं। तो अगर आप 56 भोग भी आप लगा देंगे गणपति बापा को और अपने गेस्ट को बताएंगे कि देखो मैंने गणपति बापा को कितना खिलाया, तो कहीं ना कहीं शायद वो बापा अप्रिशिएट ना करें, क्योंकि कुबेर की कहानी से जो हमें सीख मिली है। परंतु जो अगर हम प्यार से गणपति बापा को मोदक दे दे या सेव दे दे या जो भी आप प्रेम से देंगे, गणपति बापा से हंसते हंसते अपनाते हुए खा लेते हैं, करेक्ट। अब दूसरी कहानी पर आते हैं। दूसरी जो कहानी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कहानी हो सकता है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोगों को पता है, पर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में शायद कम लोगों को पता है, क्योंकि ये जो कहानी है गणपति बापा की, ये रामायण से जुड़ी हुई है, करेक्ट। गणपति बापा का वैसे तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि जब महाभारत की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने, तो गणपति बापा ने पूरी महाभारत लिखी थी। तो महाभारत और गणपति बापा का जो एसोसिएशन है वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही नोन है। पर ये रामायण की जो कहानी है, जो रामायण में जो उनका वर्णन किया गया बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है, तो वहाँ से हमें इसका लिंक मिला था। अब यहाँ पर क्या होता है कि रावण जो है, करेक्ट, वो तो परम भक्तों में गिने जाते हैं महादेव के, बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही बड़े भक्त थे महादेव के, और वो हमेशा लंका से जाते थे कैलाश में महादेव के, वहाँ पे जाके उनकी पूजा करते थे, अर्चना करते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर आते थे। एक बार रावण के मन में है कि मैं बार बार लंका से कैलाश क्यों जाऊं, मैं कैलाश से महादेव से उनका आत्मलिंग ले आता हूँ यहाँ पर, ओके। अब वो ठीक है, उनके मन में, अब वो महादेव की पूजा करने बैठ गए, तपस्या की, घोर तपस्या की, और महादेव भी उनसे खुश हो गए और महादेव ने उनको वो आत्मलिंग दे दिया। और परंतु अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो आत्मलिंग लंका पहुंच जाएगा तो रावण वुड बी एज गुड एज इनविंसिबल। ही इज नॉट इनविंसिबल बट ही बिकम एज गुड एज इनविंसिबल। और महादेव उन्हें कहते हैं कि एक बात याद रखना रावण, जिस धरती पे तू इस आत्मलिंग को रखेगा, ये लिंग उस धरती का हो जाएगा, तो इसे निकाल नहीं पाएगा, और अगर ये लंका के अलावा तूने कहीं और रखा तो ये सारी शक्तियां वापस मुझ में आ जाएगी। अब रावण भी कहते हैं हाँ ठीक है। वो उनके तभी विमान नहीं था, और वो जो है पूरा आत्मलिंग ऐसे उठाते हैं और लंका की ओर चलते हैं। अब लंका की ओर चलते हैं, हजारों किलोमीटर चलते हैं, हजारों किलोमीटर चलते हैं। अब वहां पर है ना वो थक जाते हैं। अब यहाँ पे दो वर्जन आती है इस कहानी में। पहला वर्जन आता है कि उनको पूजा करनी थी, सनसेट का समय हो रहा था, महादेव की पूजा करनी थी, और दूसरा आता है कि उनको वॉशरूम जाना था। बट दोनों का जो एंड पॉइंट आता है यही आता है कि अब उनको वहाँ पे एक ब्रेक लेना था। अब वो ब्रेक लेने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु वो नीचे रख नहीं सकते। तो देखते तो उधर वहाँ पर उनको एक ब्राह्मण दिखता है, छोटा सा बालक दिखता है, और उनको पूछते क्या तुम ये इसे उठा सकते हो? उठा के देखते हाँ मैं उठा सकता हूँ। बहुत अच्छा, एक काम करना, मैं आता हूँ कुछ समय में, तुम यहाँ से जाना नहीं, से धरती पे नहीं रखना। अगर तुम जाना चाहते हो या किसी कारण तुम थक जाते हो, कोई तुम्हें पुकारता है और तुम इसे नहीं उठा पाओगे, तो मुझे पुकारना, मेरा नाम रावण है। अच्छा 3 बार मुझे पुकारना कम से कम, फिर ही तुम जाना। तो ब्राह्मण कहते ठीक है, ब्राह्मण वाला खड़ा हो जाता है ऐसे लेकर, और रावण जो है चले जाते। और वो ब्राह्मण फिर कहता है रावण तुम आ जाओ, रावण तुम आ जाओ, रावण तुम आ जाओ, बहुत धीमी आवाज में कहता है, वहां पे रख देता है। और वहां पे रावण आता है, उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं रावण कि ये क्या किया तुमने, मैंने तो तुम्हें कहा था यहाँ पे नहीं रखना। बोला मैंने तुम्हें पुकारा 3 बार, तुम आए नहीं। बोला मुझे तुम्हारी आवाज नहीं बोलते, परंतु मैंने तो तुम्हें पुकारा। अब रावण जो है उनको जोर से ऐसे मारते, इस ब्राह्मण के बच्चों को ऐसे सर पे मारते, और वो जो होता है ब्राह्मण पुत्र, रावण समझ जाता है कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये महादेव का पुत्र गणेश है, गणपति है। तो गणपति बाबा की इधर थोड़ा सा एक हल्का सा ऐसे कभी एक डेंट देखोगे आप, वो रावण की वजह से होता है। तो वहां पे है ना वो
गणपति बापा होते। अब रावण बड़ी कोशिश करता है निकालने के लिए, बड़ी कोशिश करता है, उसका कास्ट, उसके लेग, उनके क्लॉथ, स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं निकाल पाता है। और फिर उसे याद आता है कि जिस धरती पे तू रखेगा उस धरती का हो जाएगा और उसकी सारी शक्ति मेरे पास आ जाएगी। और फिर रावण समझ जाता है कि ये चतुर गणपति बापा ने किया है। और वहाँ पर वो उस जगह को इस प्रकार से निकालते ना, वो कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा महाबल लग गया है। तो उस जगह का नाम महाबलेश्वर पड़ा। एक मुरुदेश्वर टेम्पल है, वो कर्नाटका में है, गोकर्ण के वहाँ पर है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव जी का स्टैचू है। आज मैंने कह दिया शिव जी का स्टैचू है। और वहाँ पर पूरा उन्होंने ना स्टैचू के द्वारा पूरी कहानी का वर्णन किया गया। कर्नाटका में मुरुदेश्वर टेम्पल जो गोकर्ण और मुरुदेश्वर के उधर आता है। तो ये थी उनकी कहानी। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे गणपति बापा की ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि वो उनका शक्ति तो बहुत है, ओके, उनकी शक्ति बहुत है, विल पावर बहुत है, माँ पार्वती के पुत्र है, महादेव के पुत्र है, परंतु बुद्धि भी बहुत है। अब वो वहाँ पे पहुंचे कैसे, अब इसके ऊपर आते, वहाँ पे पहुंचे कैसे। अब महादेव ने, भोलेनाथ ने तो आशीर्वाद दे दिया। अब भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया तो बाकी देवी देवता जो थे परेशान हो गए। तो नारद मुनि जाते हैं भगवान गणपति के पास, गणेश जी के पास, और कहते हैं कि प्रभु ये देखो, अगर ये लंका तक पहुंच गए तो वैसे ही रावण से पूरी दुनिया परेशान है, और रावण का वध करने के लिए तो श्री राम का जन्म होगा। पूरी उन्हें बातें बताते, अब कैसे करें इसे। तो गणपति बापा भी समझते कि जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल हो सकता है वहाँ बल का इस्तेमाल क्यों करना है। तो विघ्नहर्ता जो है वो हमेशा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। तो इस अगर आप ये दोनों कहानियों को देखोगे, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों कुबेर और रावण दोनों स्टेप ब्रदर्स है। तो एक ने अपने अहंकार को पहचान लिया और वो हम्बल हो जाते हैं, और दूसरा अहंकारी रह जाता है। एक किताब में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे बाली महाराज जो है वो रावण को मिलने आते हैं, और रावण को कहते तेरे सब गुण अच्छे, तेरे अहंकार को छोड़ दे। और रावण कहता है मेरा अहंकार ही तो मुझे रावण बनाता है। ये देखने के बाद भी कि गणपति बापा ने क्या कि उन्होंने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। तो इसलिए मुझे लगता है कि गणपति बापा ने उन्हें अपना वरदान या आशीर्वाद नहीं दिया। तो अगर हम गणपति बापा के भक्त हैं, कोई भी देवी देवता के भक्त है, तो प्लीज स्टे हम्बल, हाई ग्रैटिट्यूड, दैट इज ऑल व्हाट लॉर्ड गणेश हैज टॉट अस। Thank you so much. Thank you so much for joining in. Thank you everyone. Thank you.